नमस्कार, आप देख रहे हैं Z16 झारखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गिरिडीह में कोयला का उत्पादन जल्द होगा शुरू, सीसीएल ढोरी एरिया जीएम ने किया आश्वस्त। गिरिडीह में कोयला का उत्पादन 2-3 माह में शुरू होगा। गिरिडीह कोयलांचल के लोगों के दिन जल्द ही बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर पिछले 4 साल से बंद कबरीबाद व 1 वर्ष से बंद गिरिडीह माइंस से कोयला का उत्पादन शुरू हो सकता है। इसका संकेत ढोरी के जीएम ने दिया है। पर्यावरण मंजूरी व कंसर्ट टू ऑपरेट के अभाव में सीसीएल गिरिडीह परियोजना का दोनों माइंस बंद है। 4 साल से कबरीबाद तो 9 माह से ओपन कास्ट माइन से कोयला उत्पादन नहीं हो रहा। कोयला उत्पादन बंद रहने से स्थानीय लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन सीसीएल ढोरी एरिया जीएम ने गिरिडीह में कोयला का उत्पादन 2-3 माह में शुरू होने का भरोसा दिया है। सबों के बीच पर्यावरण मंजूरी और सीटीओ कैसे मिले, इसे लेकर स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार के अलावा सीसीएल ढोरी एरिया के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल, परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह की टीम का प्रयास जारी है। अब इस पर जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो गिरिडीह कोलियरी का कबरीबाद माइंस 2 से 2.5 माह में चालू हो जाएगा। इसके 1 माह के बाद ओपन कास्ट माइंस के भी चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संभवतः कबरीबाद में 2.5 माह से उसी लगन व गति से कोयला का उत्पादन होने लगेगा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से बहुत जल्द माइंस संचालन को लेकर जो अड़चने व बाधाएं हैं उसे दूर कर लेंगे। गिरिडीह कोलियरी प्रतिवर्ष 150 करोड़ के घाटे में है। हम लोग कबरीबाद व ओपन कास्ट से 13 लाख टन कोयला उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि सीटीओ मिलने के बाद इस साल गिरिडीह कोलियरी 4 से 5 लाख टन कोयला उत्पादन करने में सफल रहेगा। इससे जो घाटा होता है वह आधे पर आ जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 13 लाख टन कोयला का उत्पादन करेंगे। इससे घाटे की जगह कोलियरी प्रॉफिट में रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि गिरिडीह कोलियरी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप कोयला का अवैध खनन रहा है। 50 वर्ष से अधिक समय से यह अवैध धंधा जारी है, लेकिन हाल के 150 वर्ष में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ और कोयला के अवैध खनन पर काफी हद तक विराम लगा है। चरणों में गिरिडीह क्षेत्र और ढोरी क्षेत्र के तरफ से आप सभी जितने भी यहाँ पर आगंतुक भक्तगण और पूरे शहर के वासी हैं, सबका मेरे तरफ से, पूरे क्षेत्र के तरफ से सादर नमन और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हमारे बीच इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और क्षेत्र के विकास में अपने पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए और हमेशा क्षेत्र के विकास में, सीसीएल के विकास में, कोयला क्षेत्र के विकास में, स्टेक होल्डर्स के विकास में लगे रहने वाले हमारे यहाँ के एमएलए माननीय सोनू जी, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे बहुत ही कर्मठ और जब से सदर डीएसपी मिस्टर एके सिंह साहब यहाँ आए हैं, उन्होंने खदान में सुरक्षा की परिभाषा ही बदल दी है और जो कार्य 50 वर्ष से 60 से 70 साल से कोड़ की तरफ फैला हुआ था, उसमें एक ब्रेक लाया है और इसको हमने अलग रूप से इनका अभिनंदन भी किया और ये अभिनंदन के हमेशा इसके लायक भी है और यह कार्य अपना सुचारू रूप से रखें। और कितना अच्छा इन्होंने कहा कि यहाँ के पूरे शहरवासी बिल्कुल आराम और निस्संदेह घूमिए फिरिए, खरोच तक नहीं आने देना। यह कॉन्फिडेंस बताता है कि इनके कार्य के प्रति कितनी रुझान है और शहरवासियों के प्रति कितना प्यार है। इसी के साथ में अपने बीच हमारे परियोजना पदाधिकारी, हमारे अन्य मेडिकल अफसर, माइंस मैनेजर, जिप सदस्य मुन्नी देवी जी, सुरक्षा में लगे हुए पूरे सुरक्षा गार्ड, और इस कार्य को जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि हमारे सीसीएल के ही का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के ये मंच और इस पूजा स्थल पर, जो यह पूजा लगभग 84 वर्षों से, जैसा कि बताया श्रीकांत जी ने, 84 वर्षों से यह पूजा मनाया जा रहा है। यानी कि जब देश आजाद भी नहीं हुआ तब से यह गिरिडीह शहर और खास करके सीसीएल के लिए सौभाग्य है कि इस तरह के इतने वर्षों की परंपरा जो आज हम नेट पर और इस पर देखकर काम चलाते हैं, लेकिन जो यह असली भव्य दृश्य यहाँ
वर्षा हो रही है, सभी शहरवासी भक्तगण और माता के चरणों में छाता लगा करके बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग मसूरी और शिमला में यहाँ मौजूद हैं। और इस विशेष अवसर पर यह आग्रह करूंगा कि डीएसपी साहब को सुरक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा शहर वासियों के चेहरे पर वह खुशी जो बहुत 2-3 वर्षों से व्यवसायियों को, ट्रक ओनर्स का और तमाम इस क्षेत्र के विकास में जो कबरीबाद क्षेत्र से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, गिरिडीह से नहीं हो पा रहा है, वह कदम, वह समय हमारे माननीय विधायक सोनू जी के माध्यम से, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग अपने पूरे माननीय हमारे कंपनी के सीएमडी पीएम प्रसाद साहब, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे अधिकारीगण, हमारे परियोजना के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और खास करके विधायक सोनू जी के नेतृत्व में हम लोग यह सीटीओ, सबसे पहले ईसी, कुल मिलाकर यह खदान, मुझे पूरी उम्मीद है और इन्हीं के वजह से मुझे खास करके उम्मीद है कि हम लोग लगभग 2 से 2.5 महीना के अंदर कबरीबाद माइन कोयला का उत्पादन उसी गति और उसी लगन के साथ चालू कर लेगा जो कभी शुरू में हुआ करता था। इसमें आप सभी लोगों का बहुत सहयोग चाहिए और वह मिल भी रहा है। और उसके 1 महीना बाद गिरिडीह माइंस भी मुझे लगता है कि जरूर चालू होगा और 7 और 6 13 लाख टन कोयला इस बार तो 4-5 लाख कर पाएंगे। सब कुछ ठीक रहा, माँ की कृपा बनी रही, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जगह जगह बहुत तरह के नियम कायदे कब कहाँ क्या अड़चन आ जाए, लेकिन सारी अड़चन को, बाधा को दूर करने के लिए तो माँ के प्रांगण में हम लोग हैं। तो सारी बाधा अड़चन को दूर करते हुए लगभग 4 से 5 लाख कोयले का हम लोग इस बार उम्मीद करते हैं। और जो गिरिडीह क्षेत्र लगभग 150 करोड़ का नुकसान प्रति वर्ष करता है, 5 लाख कोयले का उत्पादन अगर हम लोग कर लेंगे तो आधा पर आ जाएंगे और 713 लाख अगर अगले बार से हम लोग कर लेंगे तो यह नुकसान 0 में होकर प्रॉफिट की दिशा में जाएगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए और स्टेट के लिए रॉयल्टी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसी विश्वास और आशा के साथ यहाँ पर हमें बुलाने के लिए, माँ के चरणों में आशीर्वाद पाने के लिए, और सभी लोगों को मैं अपने तरफ से, पुनः क्षेत्र के तरफ से, गिरिडीह की तरफ से, ढोरी क्षेत्र की तरफ से इस शुभ अवसर पर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पुनः सोनू जी का एक बार आशा करता हूं कि हमें कबरीबाद और गिरिडीह खोलने में जो आपका सहयोग मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए Z16 झारखंड के साथ। नमस्कार।